हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 42 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। दोस्तों, ये जो क्लास हम कर रहे हैं ये आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए देख सकते हो। आपके जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी इंग्लिश आती है उन सब के लिए आप ये देख सकते हो। जैसे मान लो अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ हिंदी इंग्लिश आती है, वहाँ आप इनको देख सकते हो। जो भी एग्ज़ाम जहाँ आपके हिंदी और इंग्लिश सिलेबस में है, ये सब पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, टेंसेज वगैरह, ये सारा सब कुछ है, तो आप देख सकते हैं। यही वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करके चल सकते हैं। आज हमारी 42वीं क्लास है। इससे पहले हम 41 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी क्लासेज को आप अच्छे से कवर करें, रेगुलर स्टडी करें, ताकि सारा सब कुछ आपके अच्छे से याद रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास 42 हम शुरू करते हैं। द्वेष, द्वेष किसको बोलते हैं? द्वेष हम दुश्मनी को बोलते हैं। किसी से दुश्मनी रखना, बैर रखना, शत्रुता रखना, विरोध बोल सकते हैं। तो दुश्मनी, बैर, विरोध, शत्रुता। और शत्रु, पहले हम शत्रु के पर्यायवाची शब्द भी देख चुके हैं। शत्रु बोलते हैं, रिपु बोलते हैं, रिपु भी बोला जाता है, अराती भी बोलते हैं। अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब भी शत्रु होता है। तो अरि बोल सकते हैं, रिपु बोल सकते हैं, शत्रु बोल सकते हैं, अराती बोल सकते हैं। और जब द्वेष की बात आती है तो ये शत्रुता कहलाता है। शत्रुता बोल सकते हैं, बैर बोल सकते हैं, दुश्मनी हमें बोल सकते हैं, विरोध बोल सकते हैं। तो जो पहले करवा दिए हैं उनको अच्छे से याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको करवाई है, एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगी। धूप, धूप की बात करें, आतप धूप को बोला जाता है। धूप को आतप बोला जाता है। घर्म बोला जाता है। आतप बोलते हैं, घर्म बोलते हैं, घाम बोलते हैं, द्योत बोलते हैं और निदाग बोलते हैं। तो आतप, घर्म, घाम, द्योत और निदाग धूप को बोला जाता है। आतप, घर्म, घाम, द्योत और निदाग धूप को बोलेंगे। मदिरा, मदिरा की बात करें, मदिरा का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार पूछा गया है, वो कादम्बरी है। कादम्बरी कई बार पूछा गया है, तो मदिरा का कादम्बरी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी दारू बोलते हैं, मद बोलते हैं, मद्य बोलते हैं, वारुणी बोलते हैं, शराब बोलते हैं, सुरा और हाला बोलते हैं। सुरा भी इम्पोर्टेंट है, हाला भी इम्पोर्टेंट है। सुरा, हाला, कादम्बरी, तीनों को अच्छे से अलग से आपको ध्यान रखना है। सुरा, हाला, कादम्बरी। बाकी दारू, मद, मद्य, वारुणी, शराब, सुरा, हाला, कादम्बरी, आप अलग से इनको ढंग से ध्यान रखोगे। क्षति, किसी को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसकी हानि करना। तो क्षति का मतलब नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो क्षति, घाटा, नुकसान, हानि हम कह सकते हैं। गर्व की बात करें, खुद पे हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। गर्व का मतलब घमंड भी होता है, दंभ भी होता है और दर्प भी बोलते हैं। तो हम गर्व को अभिमान, घमंड, दर्प बोल सकते हैं और दंभ बोल सकते हैं। तो गर्व, अभिमान, घमंड, दर्प और दंभ हो जाएगा। हिंदी के हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए। 42वीं क्लास हो चुकी है। काफ़ी पर्यायवाची शब्द मैं आपको कवर करवा चुका हूं। अब हम बात करते हैं हिंदी के विलोम शब्दों के बारे में। हिंदी के विलोम शब्द देखते हैं। देखो, ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको करवाए। अब आप चाहते हो कि इन सभी पर्यायवाची शब्दों को जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम एक साथ देख लें, एक साथ मैराथन क्लास में देख लें। डेली क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स परचेज कर लो, वहाँ एक साथ मिल जाएंगे। विलोम शब्द वहाँ चल रहे हैं। अनेकार्थक शब्द करवा चुका हूँ, संधि करवा चुका हूँ, विलोम शब्द 100 करवा दिए एक साथ। अब अगली क्लास में 125 होंगे, उसकी अगली क्लास में 125 होंगे। इस तरह टोटल 350 आपके वहाँ विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे। विलोम शब्दों की बात करेंगे, टॉप 10 विलोम शब्द देख लेते हैं। फैलना, फैलने का विलोम हो जाएगा सिकुड़ना, तो फैलना सिकुड़ना हो जाएगा। थोक, फुटकर हो जाएगा, थोक का
फुटकर या खुदरा हम कह सकते हैं, तो थोक फुटकर या खुदरा कह सकते हैं। देवी, देवी का असुरी हो जाएगा, देवी असुरी, देवी आसुरी। नादान समझदार, नादान समझदार, तो नादान का समझदार हो जाएगा। पदारूढ़ पदच्युत हो जाएगा, पदारूढ़ का पदच्युत हो जाएगा। वेदना का आनंद हो जाएगा, वेदना आनंद हो जाएगा, वेदना आनंद। सर्द का गर्म हो जाएगा, सर्द गर्म, तो सर्द का गर्म हो जाएगा। सहमत असहमत, सहमत का असहमत हो जाएगा। सुप्रबंध कुप्रबंध, सुप्रबंध का कुप्रबंध हो जाएगा। महात्मा दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। ये 10 विलोम शब्द हमने देखे, एक बार इनको वापस रिवाइज करते हैं ताकि हाथों हाथ अच्छे से याद हो जाएं। फैलना का सिकुड़ना होगा, फैलना सिकुड़ना। थोक फुटकर या खुदरा, थोक का फुटकर या खुदरा हो जाएगा। देवी आसुरी, देवी आसुरी। नादान समझदार, नादान समझदार। पदारूढ़ पदच्युत हो जाएगा, पदारूढ़ का पदच्युत हो जाएगा। वेदना आनंद हो जाएगा, वेदना का आनंद हो जाएगा। सर्द गर्म हो जाएगा, सर्द का गर्म हो जाएगा। सहमत असहमत। सुप्रबंध कुप्रबंध, सुप्रबंध का कुप्रबंध। और महात्मा दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, हिंदी के वन वर्ड देखते हैं जो हम 5-5 से एक साथ कवर करते हुए चलते हैं। अच्छा बोलने वाला, क्या बोलेंगे? अच्छा बोलने वाला, उसे हम वाग्मी बोल सकते हैं या सुवक्ता बोल सकते हैं। तो अच्छा बोलने वाला वाग्मी कहलाता है, सुवक्ता कहलाता है। अच्छा बोलने वाला वाग्मी या हम सुवक्ता उसे कह सकते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, वह लोम हर्षक कहलाता है। तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक कहलाता है। याचना करने वाला याचक कहलाता है, याचना करने वाला याचक कहलाता है, याचना करने वाला याचक। इंद्र का सारथी मातली कहलाता है, इंद्र का सारथी मातली कहलाता है। सभा में आधे से अधिक का मत बहुमत कहलाता है, आधे से ज़्यादा का मत है तो बहुमत कहलाता है। ये 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे, वापस रिवीजन कर लेते हैं ताकि हाथों हाथ हमारे अच्छे से याद हो जाएं। वाग्मी या सुवक्ता किसे बोलेंगे? अच्छा बोलने वाला क्या कहलाता है? वाग्मी या सुवक्ता कहलाता है, जो अच्छा बोलने वाला होता है। लोम हर्षक, लोम हर्षक, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, वो लोम हर्षक कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक कहलाता है। याचक, याचना करने वाला याचक कहलाता है। तो याचना करने वाला याचक कहलाता है, याचना करने वाला याचक। मातली, इंद्र का सारथी मातली कहलाता है, इंद्र का सारथी मातली कहलाता है, इंद्र का सारथी मातली कहलाता है। बहुमत, सभा में आधे से अधिक का मत बहुमत कहलाता है। तो ये हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे। अब बात करते हैं हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। घर करना, ऐसे बोलते ना, ये बात तो उसके घर कर गई। जैसे हम किसी से बात करते हैं, यार वो आजकल आता नहीं है, क्या बात हो गई? यार तूने उस दिन उसको ये बात बोली थी ना, वो बात तो उसके घर कर गई। मतलब दिमाग में उसकी ये बात बैठ गई, अब दिमाग से निकल ही नहीं रही है। तो घर करना, पूर्णतः रच बस जाना, एकदम से फिट हो जाना, उस बात का निकलना नहीं। जैसे हम किसी को कुछ बोल देते हैं, मान लो वो बात उसके घर कर गई, उसके दिमाग में बैठ गई, तो वो निकलेगी नहीं।
तो पूरी तरह से वो अच्छे से बैठ जाती है। चारों खाने चित करना, परास्त करना, चारों खाने चित करना, परास्त करना। महाराणा प्रताप अपने दुश्मनों को चारों खाने चित करते थे, परास्त करते थे। तो चारों खाने चित करने का मतलब एकदम से परास्त कर देना। खार खाना, खार खाना किसी से बैर रखना, तो हमको किसी से खार नहीं खाना, किसी से भी बैर नहीं रखना है। खार नहीं खाना, हमें अपना जो कार्य है वो निरंतर करते रहना है, किसी से खार नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है। गंध तक न आना, गुप्त रखना। गंध तक न आने का मतलब हो जाएगा गुप्त रखना। गंध तक न आना, गुप्त रखना। जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार ये तो गंध तक ही नहीं आने दे रहा, मतलब सारी बातों को गुप्त रखे हुए है। कौड़ी के मोल बिकना, कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना, कौड़ी के मोल बिक जाना। जैसे कई बार देखते हैं कि कहीं की चीज़ों के एक बार तो बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं, कौड़ी के मोल वो बिक जाती हैं। तो कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता। मुहावरे लोकोक्तियाँ देखिए, शब्द शुद्धि की बात करते हैं। शब्द शुद्धि में एक ही बात बोलता हूँ, लिख लिख कर जितना सीखोगे, लिख लिख कर जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप अच्छे से सीख पाओगे, उतना आप दी बेस्ट करोगे। साथ साथ दोस्तों आप वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। देखो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आप जो भी स्टूडेंट जितना भी शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं से पता ज़रूर चल जाता है कि स्टूडेंट वीडियो शेयर करते हैं, क्यों ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ज़रूर आ जाती है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे, दी बेस्ट चलती रहे। विभीषण, ये विभीषण नहीं होता, ये विभीषण होता है। शुद्ध शब्द विभीषण होता है, तो आपको देखना है कि शुद्ध शब्द विभीषण होगा। भर्त्सना, ये भर्त्सना होता है जिसे हम निंदा बोलते हैं। भय फिर आधा तय आएगा। भर्त्सना जिसे हम बोलते हैं, निंदा जिसे कहा जाता है। ऐसे ही भगत नहीं होता, भक्त होता है। भगत नहीं होता, भक्त होता है। क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। ऐसे मस्तिष्क की बात करें तो ये मस्तिष्क होता है। मैं के बाद में आपको स ऊपर मात्रा ई की छोटी मात्रा लगानी है, फिर तय, फिर आधा श, फिर क। मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं। ऐसे मिठाई, यह नहीं आएगा, ई आएगी। मिठाई जिसे हम बोलते हैं। तो विभीषण, भर्त्सना, भक्त, मस्तिष्क और मिठाई शब्दों को लिखो, 4-5 बार लिखो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, माइंड में फिट हो जाएंगे। और यहीं आप देखोगे यार क्लास के साथ साथ चलने दो, दिमाग में वैसे बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, वापस दिमाग से स्लिप हो जाएगा। अच्छे से लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करो, याद करो, अच्छे से याद होगा। शब्द युगम की बात करते हैं। शब्द युगम टॉपिक भी हम शुरू कर चुके हैं, तो शब्द युगम की बात करते हैं। कलश घड़ा होता है। कलश किसको बोलते हैं? कलश तो घड़ा को बोलते हैं। और कुलिश, कुलिश हीरा या वज्र को बोलते हैं। तो कुलिश हीरा या वज्र हो जाएगा। कलश घड़ा, कुलिश हीरा या वज्र हो जाएगा। बोलो साथ साथ रिपीट करो, कलश घड़ा, कुलिश हीरा या वज्र हो जाएगा। खर, खर गधा को बोलते हैं। और खार राख को बोलते हैं। खर गधा, खार राख को बोलते हैं, सार को भी बोलते हैं। तो खर खार में ही लौटेगा। ऐसे बोलो, खर तो खार में ही लौटेगा। खर मतलब गधा, खार मतलब राख। तो खर तो खार में ही लौटेगा, गधा तो राख में ही लौटेगा। तो खर गधा, खार राख। खार हम सार को भी बोलते हैं। गीरा, गीरा का मतलब होता है वाणी। गीरा हम सरस्वती को भी बोलते हैं। गीरा का मतलब वाणी, गीरा हम सरस्वती को भी बोलते हैं। गिरी की बात करेंगे। गिरी पर्वत को बोलते हैं। अद्री, गिरी किसको बोलते हैं? पर्वत को बोला जाता है। तो गिरा वाणी या सरस्वती हो जाएगा। गिरी की बात करें हम पर्वत को बोलते हैं, अद्री को बोलते हैं। गात, गात शरीर को बोलते हैं। और घात, घात हमला करना। तो गात शरीर, घात हमला करना। गात शरीर, घात हमला करना।
चपल, चपल एकदम जो चंचल होता है, चपल चंचल बोलते हैं, चपल चंचल बोलते हैं, चपल चंचल हो जाएगा। और चपला, चपला बिजली को बोला जाता है, चपल चंचल, चपला बिजली को बोलते हैं, चपला बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, क्षण प्रभा बोला जाता है, विभावरी बोला जाता है, बिजली को हम बोलते हैं। शब्द युगम वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ आपके याद भी हों। जैसे कलश क्या था, कलश घड़ा था। कुलिश क्या था, कुलिश तो हीरा या वज्र था, कुलिश हीरा या वज्र था। ऐसे ही खर, खर तो खार में ही लौटेगा, गधा तो राख में ही लौटेगा। तो खर मतलब गधा, खार मतलब राख, और खार हम सार को भी बोलते हैं। गिरा, गिरा का मतलब वाणी या सरस्वती होता है, गिरी का मतलब पर्वत होता है। गिरा वाणी या सरस्वती, गिरी का मतलब पर्वत होता है। गात, गात हम शरीर को बोलते हैं, गात शरीर को बोला जाता है। घात हमला करना, घात हमला करना। चपल चंचल, चपल चंचल, चपला, चपला बिजली को बोलते हैं, चपला बिजली को बोला जाता है। हिंदी में संधि मैंने डेनियल क्लासेज की ऐप में शानदार तरीके के साथ अच्छे आपके लेवल वाले क्वेश्चंस लेके, जो जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं वो एग्जाम्पल लेके अच्छे से दी बेस्ट मैंने आपको करवाई हुई है। ऐप में आप संधि देख सकते हैं। अब संधि के क्वेश्चंस आप देखते रहोगे, डेली डोज की क्लास में देखते रहोगे तो आपके माइंड में फिट रहेगी, आप इससे भूलोगे नहीं। कुछ भूल जाते हो, वापस ऐप में जाओ, वापस वीडियो देख लो, वापस उसको अच्छे से कवर कर लो ताकि एग्ज़ाम तक आपके ढंग से याद रहे। तो संधि के कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं ताकि आप संधि भी अच्छे से उसको याद रख सको। जैसे हिमागम शब्द कैसे बना, हिम प्लस आगम से हिमागम शब्द बना, हिम प्लस आगम से हिमागम शब्द बना। देखो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब चीज़ों को सही ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना तो ये संधि विच्छेद ही नहीं कर पाते। मैंने कई स्टूडेंट की दिक्कतें देखी हैं, जैसे हिमागम शब्द आ गया तो वो ही प्लस मागम कर देते हैं या फिर हिमाग प्लस मैं कर देते हैं, कैसे भी इसका विच्छेद कर देते हैं। शब्दों, ये जो शब्द हैं ये आपको ढंग से आएंगे कब, जब आप एक एक को लेकर बैठोगे, उसका मतलब देखोगे। हिम भी शब्द होता है, आगम भी शब्द होता है, इससे हिमागम बन सकता है। लेकिन अगर आप शब्दों पे ही ध्यान नहीं दोगे तब आपके दिक्कत होगी। तो शब्दों को लेकर बैठा करें, अच्छे एग्जाम्पल्स उनको बार बार देखा करें, संधि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दी बेस्ट होगी। 5 प्रश्न संधि से आते हैं तो 10 नंबर तो आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। तो हिम प्लस आगम हिमागम, ए आ के बाद में ए आ का क्या हो जाएगा, आ होगा, दीर्घ होगा, बड़ा होगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऐसे ही प्राप्तोदक, प्राप्तो, प्राप्तो ओ की मात्रा आई है। ए के बाद में आप देखें, ए के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है, ए के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ हो जाता है। ये गुण किस में है, ये गुण तो गुण संधि में है। तो प्राप्त प्लस उदक बराबर प्राप्तोदक हो जाएगा। उदक किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं। जल को वारी भी बोलते हैं, जल को नीर भी बोलते हैं, जल को हम अम्बु भी बोलते हैं, आम्ब भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सदैव, सदा प्लस एव बराबर सदैव, अया के बाद में ए आई तो ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाता है तो वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगी। सदा प्लस एव बराबर सदैव कहलाएगा। ऐसे ही व्यायाम कैसे बना, ये आधा वे आ रहा है, व्यायाम कैसे बना, तो वी प्लस आयाम से व्यायाम बन गया, ई प्लस आ का या हो गया, व्यायाम हो गया। यण संधि जिसमें आपको यवर वाले एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, यण स्वर संधि कहलाती है। तो वी प्लस आयाम व्यायाम हमारे पास से बन जाएगा। ऐसे धावक कैसे बना, पावक, धावक, विनायक, विधायक, पवन, चयन, नयन, शयन, किस में बनते हैं शब्द, अयादि संधि में बनते हैं। ए ऐ ओ औ, इनका ऐ आय औ आव हो जाता है तो धो प्लस अक से धावक शब्द बनेगा, अयादि स्वर संधि इसके अंतर्गत आएगी। हिंदी की बात कर ली, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं।
इंग्लिश में सबसे पहले हम वन वर्ड देखते हैं। वन वर्ड मैंने काफ़ी सारे आपको कवर करवा दिए हैं, तो जो जो करवा दिया उनको आप अच्छे से लें, सीरियस लें, उनको अच्छे से पढ़ा करें, ताकि वन वर्ड आपको पता है 10-12 नंबर आपके वन वर्ड के एग्ज़ाम में पक्के हो सकते हैं। तो इनको अच्छे से किया करें, जो जो करवा दूँ उनको वापस आप देखा करें। एन एस्टेब्लिश्ड सेरेमनी प्रेस्क्राइब्ड बाई ए रिलीजन, क्या बोलेंगे? राइट्स बोलेंगे। संस्कार क्या बोलेंगे? राइट्स बोला जाएगा। एन एस्टेब्लिश्ड सेरेमनी प्रेस्क्राइब्ड बाई ए रिलीजन इज कॉल्ड राइट्स, जिसे हम संस्कार बोलते हैं। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा कहलाता है, ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा, उसे हम ऑर्केस्ट्रा कहेंगे। ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर, प्रायद्वीप क्या बोलेंगे? उसे हम पेनिनसुला बोलेंगे। पेनिनसुला कहलाता है। प्रायद्वीप क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला, जिसे प्रायद्वीप हम कहते हैं। ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, बैरेक्स उसे कहते हैं, जहाँ सैनिकों का घर जो होता है बैरेक्स कहलाता है। बैरेक्स उसे हम कहेंगे। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, इरुडिक्शन कहलाता है। इरुडिक्शन उसे हम कहते हैं, इरुडिक्शन कहलाता है। ए नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ, ओबिचुअरी कहलाता है। ए नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ इज कॉल्ड ओबिचुअरी, ओबिचुअरी उसे हम कहेंगे। ए पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, ग्रीगेरियस कहलाता है, ग्रीगेरियस कहलाता है। हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट एकदम बुद्धिमान होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे शेड्यूलस कहते हैं, उसे शेड्यूलस कहा जाता है। ये जो वन वर्ड देखे वापस देख लेते हैं, ताकि हाथों हाथ ही आपके अच्छे से माइंड में फिट हो, अच्छे से याद हो। जैसे राइट्स क्या था? एन एस्टेब्लिश्ड सेरेमनी प्रेस्क्राइब्ड बाई ए रिलीजन इज कॉल्ड राइट्स, उसे हम राइट्स कहते हैं, संस्कार जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा क्या था? ऑर्केस्ट्रा किसे कहेंगे? ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा, उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ऐसे ही पेनिनसुला क्या है? प्रायद्वीप क्या है? पेनिनसुला किसे बोलेंगे? ए पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसे ही बैरेक्स क्या है? ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव इज कॉल्ड बैरेक्स, उसे हम बैरेक्स कहेंगे। इरुडिक्शन क्या है? इरुडिक्शन दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल इज कॉल्ड इरुडिक्शन। ओबिचुअरी, ए नोटिस ऑफ पर्सन डेथ इज कॉल्ड ओबिचुअरी, वह ओबिचुअरी कहलाता है। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस क्या है? A person or animal that lives in groups is called gregarious, वह gregarious कहलाता है। Sedulous, hard working and diligent is called sedulous, sedulous कहलाता है। Hard working and diligent sedulous कहलाता है, उसे हम sedulous कहेंगे। अब इंग्लिश में हम वोकेब के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश की वोकेब देख लेते हैं। एक्विट, एक्विट से बना है एक्विटल, एक्विट से बना है एक्विटल, जिसे दोष मुक्ति हम बोलेंगे। तो एक्विटल का मतलब हो जाएगा दोष मुक्ति। एक्सोनरेशन हो जाएगा डिस्चार्ज कह सकते हैं, एक्सोनरेशन कहला सकता है और डिस्चार्ज कह सकते हैं। एंटोनिम्स विलोम शब्दों की बात करेंगे तो रिटेंशन और ब्लेम कह सकते हैं, रिटेंशन कह सकते हैं, ब्लेम कह सकते हैं। तो एक्विटल का मतलब हो जाता है दोष मुक्ति, एक्सोनरेशन कह सकते हैं, डिस्चार्ज कह सकते हैं। एंटोनिम्स रिटेंशन और ब्लेम हो जाएगा।
एलेज्ड अभी कथित होता है, एलेज्ड। सपोज्ड अनप्रूवन कह सकते हैं, सपोज्ड कह सकते हैं, अनप्रूवन कह सकते हैं। और एंटोनिम्स सर्टेन हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। सर्टेन होना, एकदम निश्चित होना, डेफिनेट हो जाएगा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश होता है, कॉन्स्पिरेसी साजिश। प्लॉट कह सकते हैं, इंट्रिग्यू कह सकते हैं, प्लॉट और इंट्रिग्यू कहलाता है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश, प्लॉट, इंट्रिग्यू कह सकते हैं। और एंटोनिम्स ऑनेस्टी हो जाएगा, लॉयलिटी हो जाएगा, ऑनेस्टी, लॉयलिटी। एग्रीविड पीड़ित कहलाता है, तो एग्रीविड पीड़ित। रिसेंटफुल कह सकते हैं, अफ्रोनेटेड कह सकते हैं, रिसेंटफुल और अफ्रोंटेड कह सकते हैं, रिसेंटफुल कह सकते हैं, अफ्रोंटेड कह सकते हैं। एंटोनिम्स हैप्पी हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा, हैप्पी, प्लीज्ड। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग पक्ष, प्रोसिक्यूशन अभियोग पक्ष। परसुएंस कह सकते हैं, एनेक्चमेंट कह सकते हैं, तो परसुएंस कहला सकता है और एनेक्चमेंट कह सकते हैं। एंटोनिम्स डिफीट हो जाएगा, फेलर हो जाएगा, डिफीट, फेलर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग पक्ष कहलाता है, परसुएंस कह सकते हैं और एनेक्टमेंट कह सकते हैं। एंटोनिम्स डिफीट, फेलर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। इंग्लिश की ईडियम्स और फ्रेजेस भी हम 5 कवर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। टू कैरी द डे, टू कैरी द डे का मतलब हो जाएगा टू विन अ विक्ट्री। टू कैरी द डे मतलब पूरा दिन ही जीत लिया, तो मतलब विक्ट्री हाथ में आ गई, सफलता उसके हाथ में आ गई। तो टू कैरी द डे, टू विन अ विक्ट्री हो जाएगा। लीव नो स्टोन अनटर्न, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, उसको बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब सारी कोशिशें ही कर लेना, एक भी चीज़ को ना छोड़ना, सब कुछ ही कर लेना, जितना हो सके सारा सब कुछ। लीव नो स्टोन अनटर्न, ट्राई एवरी पॉसिबल वे। द रिसर्चर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन हर सर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक टू हिज गन्स। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, खुद का जो ओपिनियन होता है उसको मेंटेन रखना। माई पेरेंट्स डिडंट वॉन्ट मी टू बी एन एक्टर बट आई स्टिक टू माई गन्स, वो तो नहीं चाहते लेकिन मेरा तो ये है कि मेरे को तो यही करना है, मैंने तो फिक्स कर लिया है, तो मेरा क्या है, स्टिक टू हिज गन्स का मतलब हो जाएगा अपना जो ओपिनियन है उस पर एकदम से रहना कि मेरे को तो ये करना ही करना है। मेक बोथ एंड्स मीट, लिव विद इन मीन्स, तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब हो जाएगा लिव विद इन मीन्स। वी हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग एंड्स मीट। थ्रो कॉशन टू द विंड्स टू बिहेव रेकलेसली, उसको बोलेंगे थ्रो कॉशन टू द विंड्स। आई थ्रू कॉशन टू द विंड एंड बोट द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, तो टू बिहेव रेकलेसली से हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी हम रेगुलर बेस पे देखते हैं ताकि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी आप आसानी से एग्जाम में कर लो। पहला है हमारे पास फ्लेग्रेंट। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है ज्वलंत अवहेलना, फ्लेग्रेंट उसे हम बोलते हैं। इट इज़ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ रूल्स, मतलब ये फ्लेग्रेंट वायलेशन है रूल्स की, तो फ्लेग्रेंट का मतलब ज्वलंत हो जाएगा। एक होता है फ्रेग्रेंट जिसे हम सुगंधित बोलते हैं, फ्रेग्रेंट कहलाता है। सेंट जिसे हम बोलते हैं, अरोमा कह सकते हैं, तो फ्रेग्रेंट सुगंधित हो जाएगा। दीज फ्लावर्स आर स्ट्रोंगली फ्रेग्रेंट, ये जो फ्लावर्स हैं सुगंधित हैं। स्टैचू, स्टैचू हम मूर्ति को बोलते हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड चिस्ट स्टैचूज सिम सो लिवली, मतलब जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो चिस्ट स्टैचू है वो कैसा लग रहा है, काफ़ी लवली लग रहा है। लवली है, ये ध्यान रखना, LOVELI, लवली होगा।
एक होता है स्टेट्यूट, स्टेट्यूट का मतलब कानून होता है। द नेपाल कांग्रेस हैज़ येट टू फॉर्ज कंसेंसस ऑन इट्स ड्राफ्ट स्टेट्यूट अमेंडमेंट। तो यहाँ पे स्टेट्यूट का मतलब कानून हो जाएगा। अलाउड, अनुज्ञात, अलाउड का मतलब अनुज्ञात। इट हैड टू बी एस्टेंड दैट बेल इन दिस केस वॉज अलाउड बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बिगिन इन फोर्स। तो यहाँ अलाउड का मतलब अनुज्ञात हो जाएगा। एक होता है अलाउड, जो हम बोलते हैं उच्च स्वर में, अलाउड। प्लीज़ रीड द पैसेज अलाउड, इसको उच्च स्वर में बोलो, ऊंचे स्वर में बोलना अलाउड कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में टेंसेज की। इंग्लिश में हम साथ साथ टेंसेज भी कवर करते हैं। इंग्लिश में टेंसेज जो आपके एग्ज़ाम लेवल के आते हैं, आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पे मैंने करवा रखे हैं, वहाँ पे आप कंप्लीट टेंसेज अच्छे से कवर कर सकते हैं। इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दूज हु कम टू आवर डोर्स। मतलब इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स टू बी हॉस्पिटेबल टू दूज हु कम टू आवर डोर्स। देखो ये सारा जो सेंटेंस आप देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। सारा जब प्रेजेंट में ही चल रहा है तो ये इट हैड बीन नहीं होगा, इट हैज़ बीन होगा। इट हैज़ बीन सही होगा, तो इट हैज़ बीन यहाँ पे सही हो जाएगा। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। मच वाटर हैज़ फ्लोड होगा। ये जो आपको देखे इसकी जो फॉर्म होगी वो फ्लोड होगा, यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म होगी फ्लो की, फ्लोड होगी, तो यहाँ पे फ्लोड सही होगा। मच वाटर हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो फ्लो की थर्ड फॉर्म होगी वो फ्लोड होगी, पानी का बहना फ्लोड कहलाएगा। तो मच वाटर हैज़ फ्लोड यहाँ हो जाएगा। आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। उसने क्या सोचा, उसने क्या डिसाइड किया, अब वो जाएगा अपने फ्रेंड से मिलकर आएगा, बाहर जाके फ्रेंड से मिलकर आएगा। तो इसमें बोल रहा है ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया कब, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के बाद पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने का, उसके बाद में क्या काम हो रहा है उसने डिसाइड करने का। जो पहले काम किया वो पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम हैड का यूज करेंगे। आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन्स यहाँ सही उत्तर होगा, क्योंकि ये भी पास्ट है वो भी पास्ट है, जो पास्ट का भी पास्ट है, पास्ट से भी पुराना है, उसके आगे हम हैड का यूज करेंगे। इफ़ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज़ टू लेट। जॉन अगर मुझे बोलता, हैड वैसे आपको पता पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में वैसे भी विल तो आता नहीं है, विल का वुड हो जाता है, पास्ट में विल का वुड हो जाता है। और यहाँ हम बात करेंगे आई वुड हैव होगा, आई वुड हैव हम यूज करेंगे। इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड डाई विद शेम। आई वुड हैव डाइड होगा, अगर मैं होता तो मैं मर जाता, आई वुड हैव डाइड यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 42 कवर कर ली है, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। अब तक जितनी आपकी क्लासेज हो गई हैं उन सबको आप अच्छे से कवर करें, अच्छे से देखें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।